हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। सो फ्रेंड्स, आज लग रहा था कि वो दिन हो सकता है जिस दिन हमारे बाज़ार जो है वो अच्छे खासे लाल निशान के बाद हरे निशान में बंद होंगे। लेकिन आज भी कह सकते हैं दोस्तों, जो दिन था वो सिमिलर ही भी था, क्योंकि बाज़ार लाल निशान में बंद हुए। 23,031 पर जाकर दोस्तों निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी। करीबन 13 अंक से ज़्यादा निफ्टी गिरता हुआ दिखा। बट ये 13 अंक कह सकते हैं, ऐसे तो बहुत कम दिखता है, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों मार्केट्स ने आज का दिन ट्रेड किया, मार्केट्स ऑलमोस्ट दोस्तों ऊपर ट्रेड कर रहे थे। काफ़ी ऐसा लग रहा था कि मार्केट्स में आज तेज़ी देखने को मिलेगी। बट कुछ समय के बाद ऐसा लगा कि देखिए, ऑलमोस्ट ये समय था जब मार्केट्स गिरना चालू हुए, वो ऑलमोस्ट 12:30 था। और उसके बाद जो मार्केट्स दोस्तों गिरना चालू हुए, निफ्टी ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो हाई से 0.8% नीचे आ गया। मतलब गिरावट जो थी वो अपने आप में दोस्तों काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर निफ्टी में आई, और मार्केट्स बिल्कुल दिन के लोस के करीब जाकर हमको क्लोज होता हुआ नजर आया। आज का दोस्तों जो दिन का लो था वो 22,992 का था, और 23,031 पर जाकर निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी। सिमिलर स्ट्रक्चर जो था दोस्तों हमको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। बैंक निफ्टी भी बढ़िया कर रहा था, बट बंद होते होते यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो सेलिंग प्रेशर जो है वो इतना तेज़ी से आया, और यहाँ पर भी दिन के लोस के करीब हमको क्लोजिंग देखने को मिली 49,359 पर। मिड कैप आज ज़रूर आप कह सकते हैं कि हरे निशान में बंद होता हुआ दिखा, बट अगेन यहाँ पर भी कोई हरे निशान, ऐसा बहुत बड़ा हरा निशान नहीं था। 40,000 पर वीएससी मिड कैप इंडेक्स बंद हुआ। लेकिन ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप सेलिंग प्रेशर देखेंगे तो सिमिलर आता हुआ नजर आया, और सेम सिचुएशन जो थी वो आपको स्मॉल कैप में भी देखने को मिली। तो मार्केट्स कह सकते हैं कि देखिए तेज़ी दिखाते हैं थोड़ा बहुत, बट वो तेज़ी बेसिकली कह सकते हैं टिक नहीं पा रही है, और लगातार वो जो तेज़ी है वो गिरावट में आपको तब्दील होती हुई दिख रही है। और ये सिमिलर आपको जो मूव है वो पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है, पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। मार्केट ओवरऑल आप कह सकते हैं ख़राब तो है ही, लेकिन जब भी ऐसा लगता है कि रिकवरी आती हुई नज़र आएगी, वो रिकवरी सस्टेन ही नहीं कर पा रही है। और जो सेलिंग प्रेशर है वो निफ्टी में आप देख ही सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मार्केट्स में अभी भी देखिए हालत जो है वो ख़राब है, और सेलिंग का हम सबसे बड़ा कह सकते हैं गुनहगार जिसको मानते हैं वो है दोस्तों एफआईआई। और एफआई ने आज क्या किया है? एफआई ने दोस्तों आज भी सिमिलर जो चीज़ करी है वो बिल्कुल सेम है। वो है करीबन सेलिंग 2789 करोड़ की दोस्तों सेलिंग जो है वो आज एफआईआई ने करी है। सामने डीआईज ने बाई किया है करीबन 2934 करोड़ का। बट बात वही है ना कि देखिए एफआई जो है वो सेल पे सेल पे सेल पे सेल पे सेल, बस सेल और सेल जो उनका यहाँ पर कह सकते हैं मोटिव है वो बना हुआ है। और देखिए सही बात है, ये काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि क्यों ना करे एफआई सेल, राइट। अगर एफआई को बेटर रिटर्न बनता हुआ दिखेगा किसी दूसरी जगह पे, राइट, यहाँ पर तो उनको सबसे बड़ी बात इन रिटर्न कमाना है। रिटर्न इतना कमाना है कि जो स्पेसिफिक अमेरिकन मार्केट से उससे तो ज़्यादा ही हो। देखिए इमर्जिंग मार्केट में कोई भी एफआई इन्वेस्ट कब करेगा? इन्वेस्ट तब करेगा जब उसको जो रिटर्न है वहाँ पर अच्छा बन रहा है इमर्जिंग मार्केट में, रादर देन कि वो मान लीजिए यूएस में इन्वेस्ट करे। लेकिन अभी अगर रिटर्न आप देखेंगे तो यूएस में ज़्यादा बनता हुआ दिख रहा है रादर देन इन इंडिया। और इमर्जिंग मार्केट में हमेशा दोस्तों आपको ज़्यादा कमाना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे बड़ी बात वो है कि आपको करेंसी के ऊपर भी तो डिप्रिसिएशन देखने को मिलता है, तो वो भी आपको कमाना है। प्लस यहाँ पर जो कैपिटल गेन टैक्स लगाया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, उसको भी चुकाना है। तो उसके बाद जाकर आपका बचना चाहिए अच्छा मुनाफा, जो बेसिकली आप कमा सकते हैं कहाँ पे? यूएस में भी। अगर यहाँ पर देखिए यूएस में फॉर एग्जांपल कोई एफआई जो है वो 12% बना रहा है, तो इंडिया में वो चाहेगा कि एटलीस्ट मुझे इसका 50% ज़्यादा तो मिले, ताकि मेरा जो भी टैक्स वैक्स है, डिप्रिसिएशन है, वो बचकर मैं सब कुछ कमा सकूं। लेकिन अगर वो नहीं बच रहा है तो ऑब्वियसली बात है, देखिए निवेश वहाँ पर ही होता हुआ दिखेगा, या फिर निवेश वो वहाँ करेंगे जहाँ पर ज़्यादा उनको रिटर्न दिखता हुआ दिख रहा है रादर देन इन इंडिया। तो सिंपल सी बात है कि देखिए अभी एफआईज की सेलिंग जो है वो क्यों देखने को मिल रही है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, राइट। लेकिन अगेन मार्केट्स के लिए देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो प्ले करते हैं इस तेज़ी में, गिरावट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और एक फैक्टर जो अभी आप कह सकते हैं लगातार दोस्तों मार्केट जिस पर रिएक्शन देता हुआ दिख रहा है वो क्या है? और वो है दोस्तों फैक्टर डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, ट्रंप फैक्टर आप कह सकते हैं इसको। जिस तरीके से दोस्तों लगातार डोनाल्ड ट्रंप आप कह सकते हैं बयान देते हैं, या फिर जो इनकी पॉलिसीज आती हुई दिख रही है, वो आई थिंक मार्केट्स बहुत ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो भी स्टेटमेंट आता है मार्केट उस पर रिएक्शन दे देता है, बिकॉज आपको पता है एट दी एंड वो प्रेसिडेंट है और वो बिल्कुल फैसले लेते हुए दिख रहे हैं। और आज दोस्तों एक और ऐसा बयान निकल कर आया, और वो जो बयान है या फिर आप कह सकते हैं वो जो बोला गया है वो अपने आप में देखिए मार्केट्स के लिए फिर थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। उन्होंने कहा टुडे इज द बिग वन, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। जी हाँ,
अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आज का दिन बड़ा है और रेसिप्रोकल जो यहाँ पर टैरिफ्स है वो अनाउंसमेंट की जा सकती है। जी हाँ, यहाँ पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऑन फरवरी 13 रेसिप्रोकल टैरिफ्स का वो इंट्रोडक्शन करेंगे। और बहुत सारी डिटेल्स तो नहीं दी गई है, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन सी डिटेल्स रहती है। बट रेसिप्रोकल टैरिफ्स का मतलब क्या है कि देखिए, जो कंट्री अमेरिका पे टैरिफ लगा रही है, सिंपल सी बात है, अमेरिका उन पे भी उतना टैरिफ लगाएगा या फिर हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी लगा दे, बिकॉज अभी हमारे पास फर्दर डिटेल्स नहीं है। लेकिन ये बयान आप कह सकते हैं अपने आप में फिर से दोस्तों जो इशू चलता हुआ दिख रहा है राइट टैरिफ का, उसको और हीटअप करेगा। एंड मार्केट्स ऑब्वियस सी बात है बहुत पॉजिटिव रिएक्शन तो देंगे नहीं, वो नेगेटिव रिएक्शन ही देते हुए दिख रहे हैं। देखिए उन्होंने क्या कहा है, 3 great weeks परहैप्स द बेस्ट एवर बट टुडे इज़ द बिग वन। उन्होंने कहा कि पिछले जो 3 हफ्ते हैं वो काफ़ी बेहतर रहे हैं, काफ़ी शानदार रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं, लेकिन आज का दिन बड़ा है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो उनका मागा वो है राइट कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जिस थीम पे वो लगातार चल रहे हैं, इसी थीम पे आप कह सकते हैं आज भी उनका जो सोशल अकाउंट पे स्टेटमेंट है वो बेसिकली आता हुआ दिखा। सो मार्केट्स को क्या पसंद नहीं है दोस्तों, मार्केट्स को अनिश्चितता, यानी कुछ भी देखिए ऐसा सरप्राइज, नेगेटिव सरप्राइज पसंद नहीं है। आज आपको पता ही है दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वाले, लेकिन उससे पहले उनका ऐसा बयान निकल कर आना और तब आना कि देखिए ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ साफ कहा है कि जो इंडिया है वो हाई टैरिफ लगाता है और डेट लॉक आउट यूएस इम्पोर्ट्स राइट। सो पहले भी अगर आप देखेंगे तो बयान आते रहे कि जो टैरिफ है वो भारत काफ़ी लगा रहा है। अभी ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा था कि भारत के टैरिफ काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर इंडिया पे देखिए सेम टू सेम टैरिफ्स लगा दिए गए तो वो अगेन भारत के लिए अच्छा नहीं है, इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। और आई थिंक वो एक सिंपल सी बात है जिसके कारण मार्केट्स भी दोस्तों भी घबराए हुए हैं। इसीलिए अगर आप लगातार देखेंगे तो इसका जो बड़ा रिएक्शन है वो मार्केट्स पे तो नेगेटिव आया है, लेकिन जो हमारा करेंसी है राइट यूएस आईएनआर, अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अब फिर से 87 के करीब आपको दोस्तों डॉलर जो है वो जाता हुआ दिख रहा है और रुपया जो है वो फिर से कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है। इतनी लिक्विडिटी दोस्तों डालने के बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो रुपये में आपको कोई खास एज सच रिकवरी देखने को नहीं मिली। हाँ ज़रूर 88 के लेवल के पार जा सकता था, वो बचा लिया, बट वो कितने दिन तक बचेगा आई थिंक वो अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। और अगर लगातार दोस्तों टैरिफ की बातें ऐसी रहती रहेगी तो मार्केट्स ख़राब रहेंगे, और मार्केट्स ख़राब रहेंगे तो ऑब्वियसली बात है करेंसी पे आपको एक नेगेटिव असर आता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी कि किस तरीके से दोस्तों आगे का इनका जो पॉलिसी स्टैंड्स है और जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स है इस पर क्या नया खबर निकल कर आता है, क्या नया अपडेट निकल कर आता है। आई थिंक मार्केट्स उसके ऊपर और नज़र डालेगा। इसके अलावा आज एक और मतलब आज नहीं, ये इंपॉर्टेंट बयान है किसकी तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और देखिए उन्होंने क्या कहा है, आर वी नॉट क्रिएटिंग अ क्लास ऑफ पैरासाइट्स, ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ऑन फ्रीबीज अनाउंस बिफोर पोल्स। देखिए आपको पता ही अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी, भले वो बीजेपी हो, भले वो कांग्रेस हो, भले वो आम आदमी हो या फिर कोई भी हो, समाजवादी, आरजेडी, जेडीयू, जो भी है, बड़ी बात क्या है कि देखिए लगातार हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चुनाव से पहले अनाउंसमेंट कर रही है किसका, बेसिकली फ्रीबी का। फ्रीबी कैसा, फ्रीबी सीधा देखिए पैसा जो है वो दिया जा रहा है, और ये अपने आप में आपको पता है इकोनॉमी को ख़राब कर देगा। इकोनॉमी को देखिए ये एक पूरा फ्रीबी एक ऐसा कल्चर है जो ख़त्म करने का ताकत रखता है, और वो लगातार दोस्तों किया जा रहा है। और आई थिंक उसके पीछे का रीज़न क्या है, बिकॉज अगर आप देखेंगे जो भी फ्रीबी अनाउंस करता है काफ़ी अच्छी मात्रा में उनको वोट मिल जाते हैं और वो जीत जाते हैं राइट। पहले तो देखिए ऐसा होता था कि चुनाव से 1-2 दिन पहले अंडर द टेबल पैसे बंटते थे, ये सब आपको पता है होता था। लेकिन अब क्या है, देखिए लीगलाइज वे ढूंढ लिया पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कि किस तरीके से पैसे दिए जाए और उस पैसों को क्या होगा वो ट्रांसफ़र बेसिकली वोट में। तो आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, क्योंकि लगातार दोस्तों हर एक स्टेट जो है वो नया यहाँ पर फ्री भी अनाउंस कर देता है, कोई लाडली बहन, कोई लाडला भाई राइट, कोई अनएम्प्लॉयड के लिए कुछ और कुछ और कुछ और, मतलब फ्रीबीज फ्रीबीज और फ्रीबीज आपको अभी इंडियन पॉलिटिक्स पे छाई हुई दिख रही है। और ये अगर लगातार चलती रहेगी तो होगा क्या, देखिए ये जो इम्पोर्टेंट पैसा है राइट, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम आना चाहिए था, जो और इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में काम आना चाहिए था, वो बेसिकली काम नहीं आ पाएगा, बिकॉज जो सरकार का खजाना है वो फ्रीबीज बांटने में चले जाता है। अब फ्रीबीज बांटते हैं तो देखिए एक बहुत अच्छा आंसर आता है कि ये पैसा भी तो वापस इकोनॉमी में आएगा, देखिए लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक तो देखिए सरकार के पास पूरा पैसा हो, एक सरकार हाँ बोल रही कि आएगा आएगा आएगा, पैसा नहीं आया तो काफ़ी लोग देखिए बहुत सेव करते हैं, नहीं आया तो क्या कर लोगे आप। तो वही अपने आप में एक सबसे बड़ा रीज़न है कि दोस्तों यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या हम पैरासाइट क्रिएट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, क्योंकि जो लोग विलिंग नहीं है काम करने के लिए, सरकार और उनको बढ़ावा दे रही है, बल्कि बढ़ावा नहीं देना चाहिए, वो बढ़ावा दिया जा रहा है।
फ्री राशन दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है विदाउट डूइंग एनी वर्क, तो ये अपने आप में देखिए इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी कोई अच्छा बात नहीं है। तो आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट था और मेरे हिसाब से तो देखिए सिंपल सादी रोक लगा देनी चाहिए इसके ऊपर। उसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए एक तो होता क्या है, अगर आप पैसा देते हैं तो बोलिए आपको वोट मिल जाता है, बट क्या वो सही तरीका है? आई थिंक काम पर वोट मिलना चाहिए, ना कि पैसा देने पर। अगर काम पर वोट नहीं आ रहा है तो अपने आप में ये इशू है और चेंज होनी चाहिए सरकार। लेकिन अगर इस तरीके से वोट्स डाले जाएंगे, ये अपने आप में देखिए पहली बात तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए भी गलत है, बिकॉज जो मेन पॉइंट होना चाहिए कि आप काम पर वोट दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन आप पैसा मिल रहा है आपको इसलिए आप वोट दे रहे हैं उस पॉलिटिकल पार्टी को, XYZ जो भी है, बट ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इकोनॉमी के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ा ये चैलेंज है, इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोई पॉजिटिव तो कह नहीं सकता। तो आई थिंक ये चेंज होना चाहिए और आई थिंक एक अच्छा स्टेटमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। हाँ, क्वेश्चन ये है कि कितना पॉलिटिकल पार्टीज मानती है इस बात को, अब देखते हैं होता क्या है। बट अगेन डिसअपॉइंटमेंट तो देखिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जाहिर कर दी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए मार्केट्स अब रिएक्शन जो देते हुए देखेंगे कल, वो है मोदी और ट्रम्प की मीटिंग, राइट। आज क्या देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स निकल कर आएंगे, मार्केट्स का उस पर रिएक्शन देगा। किन किन के ऊपर नज़र रखनी है आपको? पहला तो पॉइंट है वो है दोस्तों टैरिफ वॉर का। टैरिफ वॉर प्लस चाइना प्लस वन, ये दोनों की एरियाज है। इस पे क्या देखिए स्टेटमेंट निकल कर आता है, बिकॉज ट्रम्प लगातार देखिए अमेरिका फर्स्ट स्टैंड लेकर चल रहे हैं और ये हर्ट कर रहा है दोस्तों दूसरी कंट्रीज की इकोनॉमी, राइट। मार्केट्स को हर्ट कर रहा है। तो इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट आता है? पहली बात तो ये रहने वाली है। दूसरी बात यहाँ पर जिसके ऊपर नजर रखेंगे वो है डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट। जी हाँ, एक और एरिया रहेगा फॉर डिस्कशन जो है वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट। क्या देखिए यहाँ पर ट्रम्प उनकी पॉलिसीज रहती है, क्या वो पुश करते हैं हायर एक्सपोर्ट या फिर देखिए और चेंजेस करते हैं। तो यूएस डिफेंस विकास गुप्ता, CEO एंड चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिस्ट एट ओमनी साइंस ने कहा है कि कोई भी अरेंजमेंट अगर होता है यूएस और इंडिया के बीच में इन द डिफेंस सेक्टर, इससे बायलैटरल टाइज जो है वो इन्हांस होंगे, लेकिन इसके अलावा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आएगी फॉर द इंडियन कंपनीज, राइट। तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर क्या होता है। तीसरा, चाइनीज़ डंपिंग के ऊपर बातचीत हो सकती है। चौथा है दोस्तों कॉम्पिटिटिवनेस इन IT एंड फार्मा। पांचवा है डॉलर वर्सेस लोकल करेंसी स्टेटमेंट सेटलमेंट्स, इसके ऊपर भी देखिए रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये 5 चीज़ें हैं जिसके ऊपर नज़र रखनी है। तो आई थिंक इंटरेस्टिंग देखिए आज मीटिंग है दोनों स्टेट हेड्स के बीच में और आई थिंक ये बहुत दिखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।